हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले भी मैंने पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत से मॉडल टेस्ट पेपर और टॉप क्वेश्चंस की वीडियोस डाली हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगर मैं और आगे वीडियो पोस्ट करूँगी तो वो डायरेक्ट आपकी फीड में जो है वो आ जाएंगी बिना सर्च किए। तो शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी क्रिस्टल द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 4। विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो इसका होगा बी फ्रेंकल डिफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड बी एटम्स आर द फेस सेंटर्स, द फॉर्मूला इज, तो इसका आंसर होगा बी ए बी 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वांट वांट होफ फैक्टर इज हाईएस्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अ 5% solution of a canned sugar molar mass 342 gram mole has freezing point 271 K. The freezing point of a 5% glucose solution molar mass is equal to 180 gram mole will be, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 271 केल्विन। Next है sixth, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 raised to power 8 Pa at 298 Kelvin. The quantity of CO2 dissolved in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure. तो इसका आंसर होगा A 1.85 ग्राम। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे 7 से। The standard electrode potential for the Daniell cell is 1.1 watt. The equilibrium constant for the cell reaction Zn plus Cu2 positive, Zn2 positive plus Cu is approximately, तो इसका आंसर होगा 8 10 to power 37. The conductivity of a saturated solution of BaSO4 at 298 Kelvin is 3.06 into 10 raised to power minus 6 SCM centimeter, and the water used is 0.81 into 10 raised to power minus 6 S centimeter. If lambda MO for BaSO4 is 287 S centimeter square mole, its KSP is, तो इसका आंसर होगा B 6.14 into 10 raised to power minus 10. नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका होगा बी यानी कि सॉलिड NaCl। टेंथ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर, ये गिवन है जो भी है हमारे पास। तो पूछा है कि द AMF ऑफ सेल क्या होगी, तो AMF होगी इसकी बी 1.07 वोल्ट। नेक्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे इसको। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन। तो रिएक्शन यहाँ पे दिया है, फॉर अ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2.25, तो बताना है हमें कि कंसंट्रेशन जो ए है वो इंक्रीज होगी 1.5 टाइम, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर है सी यानी कि 2। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, 75% of a first order reaction is completed in 32 minutes. The time required for 99.9% completion is, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 128 मिनट। आगे है सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पूछा है विच गैस इज मोस्ट easily absorbed on a solid surface, तो इसका आंसर होगा सी। 14 द कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रोफोरेसिस। 15 गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइड्स ए बी सी डी वगैरह एंड द बेस्ट प्रोटेक्टिव कॉलोइड पूछा है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया है और पूछा है कि द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो इसका आंसर होगा ए ऑल द टेम्परेचर। कब होगा, तो पूछा है एट ऑल द टेम्परेचर्स। 17th क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.6 आपको गिवन है। एंट्रोपी बतानी है, एंट्रोपी चेंज फॉर अ वेपराइजेशन, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 18 से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। पूछा है विच मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, तो इसका आंसर होगा बी। फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, इसका आंसर होगा बी DsP2। नेक्स्ट पूछा है कि किसकी लीनियर शेप है, तो इसका आंसर होगा डी। फिर 21 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसका आंसर होगा डी sp4। फिर 22 क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल पूछा है pH3 का, पूछा है किसकी वजह से है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। पिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेसिक्यू ऑक्साइड, तो इसका आंसर होगा N2O3C। फिर ओलम पूछा है, ओलम क्या है, तो इसका आंसर भी सी होगा H2S2O7। फिर 25th क्वेश्चन है, which of the following halides is most
इजीली हाइड्रोलाइज, तो इसका आंसर होगा बी। फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो इसका भी आंसर बी है, COCl। फिर 27 क्वेश्चन में पूछा है कि पीओपी बॉन्ड साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, तो इसका आंसर ए होगा 3। फिर पूछा है, फिर आगे क्वेश्चन है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से, तो कलर पूछा है क्या मोनोफोर का, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 29 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है एमएन की, तो फिर इस आंसर होगा बी। 30th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर होगा ए। फिर 31 क्वेश्चन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर है कि किसकी वजह से होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसके क्वेश्चन है, तो आईपीयूसी नेम पूछा है, तो इसका 32 क्वेश्चन का आंसर बी है। 33 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हैं इसके, तो इसका आंसर बी होगा। 34 में फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो इसमें आंसर होगा बी। फिर 35th क्वेश्चन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी पूछी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो इसमें आंसर बी होगा। फिर 36 क्वेश्चन विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका आंसर बी होगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच गए हैं, करेक्ट ऑर्डर बताना है, 37 का ए होगा। 38 में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है, तो इसका आंसर डी होगा। 39 में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछे हैं टार्ट्रिक एसिड के, तो इसमें आंसर बी होगा 3। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, तो इसका आंसर होगा बी, स्टैगर्ड एंटी। फिर हाइड्रोकार्बन पूछे हैं 41 का, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर होगा सी। फिर 42 में एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स, इसका आंसर ए होगा। फिर ओजोनोलिसिस पूछी है टू ब्यूटाइन की क्या देता है, तो इसका आंसर सी होगा। फिर हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन से क्वेश्चन है, एस1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट विथ, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। फिर 45th क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटम्स गिव्स, तो इसका आंसर सी होगा। 46 में फॉर द रिएक्शन पूछा है दैट इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो इसका आंसर सी होगा। फिर अल्कोहल फिनोल्स ईथर से क्वेश्चन है। 47 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पीके वैल्यू, तो इसमें होगा आंसर ए। फिर रिमर टेमिन रिएक्शन प्रोड्यूसेस, तो इसका आंसर बी होगा। फिर ल्यूकस रिजेंट इज, इसका आंसर ए होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू ईथर रिक्वायर्स, इसका आंसर बी होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय, तो इसका आंसर डी होगा। 52 कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इसका आंसर बी होगा, एसिटाल्डिहाइड। 53rd है द प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन इज, इसका आंसर बी होगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज, तो इसका आंसर ए होगा, टोलन रिएजेंट। फिर 55 एसिडिक एसिड ऑन हीटिंग विद P2O5 गिव्स, तो इसका आंसर बी होगा, एसिटिक एंड्राइड। फिर है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, द प्राइमरी अमाइन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेकेंडरी वाई, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 57 क्वेश्चन में है गैब्रियल पिथमेलाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, एलिफेटिक, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। फिर इन द डाइजेस्टेशन ऑफ एनिलीन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट, तो इसका आंसर बी होगा। फिर द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज इन सुक्रोज इज, इसका आंसर सी होगा, विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। पूछा है डी होगा इसका सुक्रोज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, इसका आंसर बी होगा। विटामिन B12 कंटेन्स, इसका आंसर सी होगा। नाइलॉन, फिर पॉलीमर से क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 इज मेड फ्रॉम, तो ये इसका आंसर होगा बी। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, इसका होगा आंसर बी, आइसोप्रीन। ये तो टेट में भी आता है क्वेश्चन नंबर 64 जो है। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में देखेंगे हम, विच इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर होगा डी। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, तो इसका आंसर होगा मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। फिर एनालिटिकल एंड जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो 67 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 68 का होगा बी। 69 का होगा द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2000 एम्पेयर टू दैट ऑफ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, इसका आंसर होगा बी। 70 का होगा बी। 71 का होगा ए, एक्चुअल में वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो 72 का देखिए बी होगा। 73 का पूछा है हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका आंसर है बी। 74 का ए होगा। 75 का सी होगा, हाइब्रिडेशन पूछी है सेंट्रल एटम में। 76 का ए होगा। 77 का सी होगा। 78 में इंडिकेटर पूछा है यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, इसका बी होगा। 79 का ए होगा। 80 में पूछा है pH ऑफ 10⁻⁻8,
तो इसका होगा आंसर सी। 81 का बी है, 82 का बी है, 83 का डी है, 84 का भी डी है, 85 का डी, 86 का सी और 87 टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो ये ए है। 88 का सी, 89 का बी, 90 का डी, 91 का बी, 92 का बी, 93 का बी, 94 का डी, 95 का डी, 96 का बी, 97 का पूछा है विच इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने पहले भी जो टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर बी होगा। एजिटोट्रोपिक मिक्सचर में का होगा कौन से होते हैं, तो डी है, इसमें सभी आएंगे। 99 जो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ, सी आएगा न्यूक्लियस। एंड ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, इसका आंसर आएगा आंसर सी, सी होगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छे से विजिबल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और ऐसे ही और मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी फीड में डायरेक्ट जो है ये वीडियो आ जाए। आपकी लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो पक्का से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।